नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का 27 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जिसका दोस्तों मैं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा। जिनका भी 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आशा करता हूं उनका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो आज 27 जनवरी में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी को अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कौन से नंबर के बने हैं? 36वें नंबर के बने हैं। 35वें नंबर के थे सौरभ गांगुली। तो अगर पूछ लिया जाए कि 35वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो सौरभ गांगुली थे। फर्स्ट नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष को कौन थे? ग्रांट गोवन थे। अब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सचिव कौन है? जय शाह है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। और आने वाले शिफ्टों में पूछा जाए, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पीटी उषा को। हॉकी का जादूगर किनके नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है? सौरभ गांगुली को। फ्लाइंग सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। और आने वाले शिफ्टों में और पूछ लिया जाए, गब्बर के नाम से शिखर धवन को, चीकू, विराट कोहली को, हिटमैन, रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। और डांडिया भी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया हो गया, तिप्पनी हो गया, भवई हो गया, ये सब गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? वो 30 ईयर्स होना चाहिए। कितनी ईयर्स? 30 ईयर्स होना चाहिए। राज्य का विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 ईयर्स। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रमन कुट्टी नायर किस नृत्य से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। तो कथकली से संबंधित थे रमन कुट्टी नायर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नया सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य में 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन किया गया है। और 36वें राष्ट्रीय, आज मैं क्लास में भी आपको बताया था, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका गुजरात राज्य में किया गया है। इसका शुभंकर क्या था? तो सावस था। सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो सर्विसेज की टीम ने जीता था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था संविधान में। किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को? तो रूस देश से। किस देश से? रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसे पराजित कर? तो नंद
वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावनी। मैं प्रमुख लोक नृत्य में भी ये सभी क्वेश्चन करवाया हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देख लें। आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए वहीं से प्रश्न सब पूछे जा रहे हैं लोक नृत्य से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। राष्ट्रीय गीत पूछा वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत जन गण मन के पूछेंगे रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कल एक लड़के ने स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला कि सर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उनको पता नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। लगता है वो एग्जामिनर अब बन चुके हैं, तो उनसे ही पूछ के अब एग्जामिनर पूछेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ब्रिटिश भारत के समय भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%। 85% ब्रिटिश जो थे भारत के समय भारत के कृषि से आजीविका प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, IT एक्ट कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी। 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी को IT एक्ट आया था। ये एक तरह का सूचना साइबर एक्ट था। इसका होता है फुल फॉर्म सूचना तकनीक अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें पहली बार संशोधन किया गया था 27 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारतीय रेल में बड़ी रेल लाइन जिन्हें बोलते हैं ब्रॉड गेज ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो मिलीमीटर में पूछा जाए तो 1676 होता है। मीटर में पूछा जाए तो 1.676 मीटर होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, Fe+ कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित होता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक तरह का कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह से पराजित करना या हरा देना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये थे आज के 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।